Welcome back. Our next, because in last video we have studied about introduction of thermodynamics. उसमें हमने इसकी स्टार्टिंग कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, जैसे सिस्टम था, सराउंडिंग था, टाइप ऑफ सिस्टम इम्पोर्टेंट था, ओपन क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास होते थे। तो उसी के साथ आपके पास लगते हुए हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देखा था। उसी के साथ लगते हुए हमने हीट के बारे में कुछ देखा था। ठीक है भाई, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इस टाइप के कुछ हमने जो बेसिक टर्मोलॉजी थी, जो टर्म्स थी, उनके बारे में हमने इनको देखा था, पढ़ा था। तो अभी अपने पास है वर्क, इसी में लगता हुआ वर्क, जिसको आप डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। भाई अगर एक सिस्टम अपने पास है, सिस्टम का मतलब आपके पास एक बीकर जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, जिसके अंदर आपके पास गैस भरी हुई है। मुझे पता है इसमें वर्क कब होगा, जब आपको पता है मैं यहाँ से प्रेशर लगाऊंगा। ठीक है भाई, तो ये पिस्टन आपके पास नीचे जाएगा। एक सेकंड के लिए आप समझो, ये आपके पास पिस्टन लगा है, मैं यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो ये पिस्टन नीचे सरकेगा। और अगर मान लो ये वॉल्यूम अभी कुछ है तो वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि जब मैं प्रेशर अप्लाई, या उल्टा भी हो सकता है, यानी ये कहने का मतलब क्या हो, जब मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो वॉल्यूम में चेंज आता है। वॉल्यूम में चेंज का मतलब क्या है, वहाँ पे वर्क डन होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कहाँ से होगा, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे आप लोग। ठीक है, तो प्रेशर में चेंज आएगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, दैट विल बी वर्क डन। तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, जो एनर्जी ट्रांसफर होगी किसकी वजह से, चेंज इन वॉल्यूम की वजह से। कब, जब आप प्रेशर लगाएंगे तब। तो ये आपके पास वर्क डन है इन थर्मो। ठीक है भाई, अभी क्या है कि अगर आप दो चीजें देखो, मैं दो केस यहाँ पे लेता हूँ। पहले मैंने केस लिया, अगर आपके पास पी एक्सटर्नल, ठीक है, मतलब ये जो आपके पास गैस है, मान लो इसका जो प्रेशर, इसको पी गैस लिख देता हूँ मैं। यहाँ से जो मैं प्रेशर लगा रहा हूँ इसको पी एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर से लगा रहा हूँ तो एक्सटर्नल, ये अंदर का इनसाइड लिख लो या गैस लिख लो। अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा हुआ पी गैस से, तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है प्रेशर ऑफ गैस से, यानी कि यहाँ से जो आप प्रेशर लगा रही वो ज्यादा है, इसका मतलब ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। भाई ऑब्वियसली ना, बात सिंपल सी है, जब ये ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन नीचे जाएगा। पिस्टन नीचे जाएगा, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज आएगा। यहाँ पे जो वैल्यूम है नीचे कम हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज मतलब कंप्रेशन होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे भाई, कंप्रेशन होगा। ठीक है, कंप्रेशन मतलब नीचे जाना, आपके पास कंप्रेशन होगा। और इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से जो से, अगर आपके पास पी एक्सटर्नल जो है वो कम हो पी गैस से, यानी कि जो गैस का प्रेशर है वो ज़्यादा हो, तो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मतलब पिस्टन ऊपर उठेगा। तो आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब ये गैस आपके पास ऊपर चली जाएगी, यानी कि एक्सपेंड होगी। ठीक है भाई, तो इस केस में आपके पास आप एक्सपेंड लिख सकते हो, यानी कि एक्सपेंशन। तो आपके पास दो केस हुए। पहला केस आपके पास है जब गैस का प्रेशर कम हो, इसका ज्यादा हो, तो आपको पता है ये पिस्टन नीचे आएगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज, इसको आप कंप्रेशन से बोलेंगे, कंप्रेशन ऑफ द गैस, यानी कि मॉलिक्यूल नजदीक आ गए। सेकंड केस आपके पास गैस का प्रेशर ज्यादा हो, पिस्टन ऊपर उठेगा, पिस्टन ऊपर उठ मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो इसको आप एक्सपेंशन वर्ड से बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ये सब आपके पास यहाँ से वर्क डन की भाषा में हुआ। देखो इस पूरे ही थर्मो में आपके पास साइन कन्वेंशन, पूरे ही थर्मो में आपके पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज साइन कन्वेंशन। अगर गाइस अपने को साइन कन्वेंशन नहीं पता चला कि किसके सामने पॉजिटिव साइन लगाना है, किसके सामने नेगेटिव साइन लगाना है, तो हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और इसमें सबसे इजी जो क्वेश्चन पढ़ते हैं दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले हम देखेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, मतलब साइन को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो मैं उस चीज़ से पहले, साइन कन्वेंशन पढ़ाने से पहले आपको एक बात बोल देता हूँ कि अगर कभी भी इंक्रीज इन एनर्जी हो, इस चीज़ को आप मतलब तरीके से ध्यान रख सकते हो, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, अगर कहीं भी इंक्रीज इन द वॉल्यूम है, अगर कहीं भी इंक्रीज इन द वॉल्यूम है तो वहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, बाकी अपना आप जो भी आपके पास साइन कन्वेंशन होंगे वो अपने आप आ जाएंगे। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, इंक्रीज इन द एनर्जी होगा, कहीं भी एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपको वहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है। ठीक है भाई, तो वर्क को पहले एक बार दोबारा देख लेना, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप इसको
नोटबुक या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वर्क डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। अच्छा, अभी तक जो हमने फैक्टर पढ़े हैं एक बार सोच दो, अभी तक जो फैक्टर पढ़े हैं, वर्क पढ़ा हमने डब्ल्यू से डिनोट किया, कल इंटरनल एनर्जी पढ़ा था जिसको हमने यू से डिनोट किया था। ठीक है, काफ़ी बुक्स में यू मैंने कहा था ई से मिल सकता है ये। फिर हमने हीट पढ़ा था जिसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। इसी चैप्टर में अपने पास इंथैल्पी आने वाला है जिसको एच से डिनोट करेंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आपके पास यू से डिनोट किया था, ई से डिनोट किया था। हीट को हम क्यू से डिनोट करेंगे, स्मॉल क्यू से। इंथैल्पी को हम एच से डिनोट करेंगे, एक टाइप का एनर्जी होता है। इसी चैप्टर में आपके पास एंट्रोपी आएगा जिसको आप एस से डिनोट करेंगे। आपके पास गिब्स एनर्जी आएगा जिसको आप जी से डिनोट करेंगे। तो कहीं न कहीं कहने का मतलब है जो आपके पास ये जो डिनोशन है वो आपको ध्यान होना चाहिए। डेल का मतलब आपको पता है, मैंने डेल ई लिखा है, इसका मतलब आपके पास E2 माइनस E1 यानी कि जो कॉमन से भाषा में स्टेट फंक्शन यानी कि फाइनल में से इनिशियल वैल्यू का आप माइनस करने वाले हैं। तो ये जो साइन करना या आपके पास जो है एंट्रोपी को किस वर्ड से लिखना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ में, यानी कि डिनोट किससे करते हैं वो थोड़ा ध्यान होना चाहिए। वर्क के बारे में था, सिंपल से था, प्रेशर अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम में चेंज, वो वही वर्क डन होता है थर्मो की भाषा में। दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज मारेगा जिसको हम कंप्रेशन वर्ड से बोल सकते हैं। एक्सटर्नल कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा जिसको आप एक्सपेंशन वर्ड से डिनोट करेंगे। सो नेक्स्ट जो अपने पास है दैट इज साइन कन्वेंशन। मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि माइनस प्लस साइन कहाँ आएगा वो आपको देखना है। और मैंने एक बात बोली, जहाँ पे इंक्रीज होगा एनर्जी का वहाँ पे प्लस साइन होगा। तो पहले जो आपके पास साइन कन्वेंशन है भाई वो हीट की भाषा में। तो पहला मैं लिख रहा हूँ हीट के लिए। तो पहले मैंने लिखा हीट अब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है हीट अब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। तो पहला केस है हीट अब्जॉर्ब बाय सिस्टम। मतलब क्या है, सिस्टम ने हीट अब्जॉर्ब करी है यानी कि सराउंडिंग में दी है, एक ही बात हो। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हीट सप्लाइड सराउंडिंग फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। मतलब सिस्टम को कहीं ना कहीं से हीट मिली है, सिंपल सी भाषा में। और जब हीट मिली है तो आपको पता है हीट मिलेगी तो एनर्जी अपने आप चेंज हो जाएगी। भाई हीट भी तो एक एनर्जी की फॉर्म होती है, तो हीट मिला है इसका मतलब एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, और एनर्जी चेंज हो जाएगी इसका मतलब एनर्जी बढ़ेगी घटेगी। अब देखो, अब हीट मिली है उसको तो एनर्जी बढ़ेगी, तो इस केस में आप कैसे साइन लेंगे, प्लस पॉजिटिव। और अगर हीट इमिटेड बाय सिस्टम हो तो इस केस में सिस्टम से हीट तो बाहर निकल रही है, इमिट का मतलब बाहर निकलना होता है, तो उस केस में आप साइन कैसे करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना आपको, हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव साइन, हीट इमिटेड बाय द सिस्टम नेगेटिव साइन। ठीक है भाई, यानी कि सिंपल से भाषा में और लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ हीट सप्लाइड टू सिस्टम, यानी कि जब सिस्टम को हीट सप्लाई किया गया। और इस केस में आप लिख सकते हो हीट सप्लाइड बाय सिस्टम, यानी कि आपकी बार सिस्टम ने हीट सप्लाई करी है। दोनों वर्ड में देखो, एक इसी लाइन में देखो तो सिर्फ एक अक्षर का फर्क है। इसमें टू सिस्टम, इसमें बाई सिस्टम, इसमें सिस्टम को कुछ मिला है, हीट मिली है, इसमें सिस्टम ने दिया है हीट को, इमिट किया है, तो उसमें नेगेटिव साइन आएगा। तो इन साइंस कन्वेंशन को बहुत प्रॉपरली से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन कन्वेंशन हीट सप्लाई टू द सिस्टम, यानी जब सिस्टम की हीट मिलेगी इसका मतलब एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो इस केस में आप साइन लेंगे पॉजिटिव। सेकेंड वाला क्या है, जब हीट सिस्टम से ट्रांसफर होगी बाहर की तरफ, सराउंडिंग की तरफ, यानी सिस्टम छोड़ेगा सराउंडिंग को तो उससे एनर्जी निकली है बाहर, तो उस केस में आपको नेगेटिव हीट लेना, आपको माइनस क्यू लेना है वैल्यू को, उस केस में आपको प्लस क्यू वैल्यू लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट लाइन न्यूमेरिकल यहीं से हम सोल्व करेंगे। और सेकेंड जो फैक्टर अपने पास है भाई यहाँ पे, दैट इज वर्क। तो अभी वर्क को देखते हैं कैसे है। एक आपके पास वर्क होता है वर्क बाय द सिस्टम, एक होता है ऑन द सिस्टम। तो पहला आपके पास है वर्क डन बाय द सिस्टम, और सेकंड है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब सिंपल सी भाषा में समझ के देखो, ये अपना सिस्टम है, ठीक है भाई, इसके बाहर सराउंडिंग होगा। तो पहला केस क्या हुआ है
कि वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब आपके पास सिस्टम काम कर रहा है, ये खुद यहाँ से काम कर रहा है। सेकंड केस क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब बाहर से हम काम कर रहे हैं, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। और यहाँ पे काम कौन कर रहा है, यहाँ पे सराउंडिंग काम कर रहा है, वर्क डन बाई सराउंडिंग। सिस्टम पे हो रहा है लेकिन सराउंडिंग करेगा तभी तो सिस्टम के पास, आपके पास सिस्टम काम कर रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। देखो आप एक एक वर्ड का फर्क हम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ढंग से समझना। वैसे पहला काम है वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सब सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। फिर आपके पास है बाय द सिस्टम, मतलब सब, एक बार आपके पास वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम काम कर रहा है, एक बार ऑन द सिस्टम सिस्टम के ऊपर काम आ रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सा, प्रेशर कुकर है, खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर में वेपर प्रेशर बढ़ता है, और जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ता है तो जो सीटी होती है, विसल होती है, वो ऊपर उठती है। अब काम किसने किया है, कुकर ने किया है, तो दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम है। और अगर वो विसल आपके पास बजते रहा, आप उसको ऊपर से टैप कर देते तो बंद हो जाती है, वो वर्क डन ऑन द सिस्टम है। यानी कि आपने सराउंडिंग से काम किया है, हमने काम किया है वो, समझे मेरी बात को। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम द सिस्टम के ऊपर काम होगा, सिस्टम के ऊपर काम कौन करेगा भाई, और चीज़ क्या है, सराउंडिंग है, हम ही है। और बाय द सिस्टम मतलब आपके पास सिस्टम काम करेगा, ठीक है। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो उस केस में आपके पास नेगेटिव साइन आता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो सिस्टम पे काम करोगे तो आपके पास एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो आपके पास, मैंने कहा था एनर्जी बढ़ने का प्लस से साइन से लेंगे। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव साइन, वर्क डन ऑन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। और पॉजिटिव को ही हम अपनी भाषा में कंप्रेशन बोलते हैं, जो हम पहले देख चुके हैं। ये आपके पास क्या हुआ, एक्सपेंशन। चीज़ों को रिलेट करके देखो, क्योंकि वर्क डन को मैंने क्या बोला था भाई, कि आपके पास ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है। अब मैं वर्क डन ऑन द सिस्टम में यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता हूँ, ये तो हो वर्क डन ऑन द सिस्टम। और जैसे आपने वर्क डन किया यहाँ पे, तो ये पिस्टन नीचे जाएगा, तो उसको पॉजिटिव वर्क बोल लेंगे, उसको आप कंप्रेशन बोल लेंगे। अगर ये सिस्टम खुद काम करेगा तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा, तो इसको आप एक्सपेंशन बोल देंगे, नेगेटिव टर्म में लेंगे उसको। यानी कि W दो भाषा में यूज होगा, -W और +W, ठीक है भाई। ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। यानी कि ये कंप्रेशन का केस है, ये एक्सपेंशन का केस है, मतलब इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। गॉट माय पॉइंट। तो ये सब आपके पास सिस्टम में दोनों वर्क और दोनों हीट के जो आपने साइन देखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और वर्क में दो अपने पॉजिटिव हैं, ये साइन बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना। क्योंकि थर्मो जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करेंगे, सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल, सिर्फ जोड़ और घटा के, और वो यहीं पे साइन अगर गलत कर दे तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, मैं आगे चलता हूँ। और जिसका हमारा जो आपका मेन टॉपिक था वही हम पढ़ने वाले हैं, और दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े इजी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है वो सुनो। अगर मान लो हमारे पास पहले कोई सिस्टम है, उसकी एनर्जी हम इंटर एनर्जी U1 मान लेते हैं या E1 मान लो। इसकी इंटर एनर्जी को मैं दो तरीके से इंक्रीज कर सकता हूँ। मुझे पता है अगर मैं इसको हीट सप्लाई करूँगा, हीट सप्लाई इसको करूँगा यानी कि, तो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसके और काम करूँगा। तो दो तरीके से मैं इसकी इंटर एनर्जी को बढ़ा सकता हूँ। और इन दोनों चीज़ों के बाद आपके पास मान लो इस सिस्टम की इंटर एनर्जी बन गई U2। आपके पास पहले U1 थी, उसकी इंटर एनर्जी को मैं दो तरीके से, मुझे पता है हीट सप्लाई करूँ या वर्क उसके ऊपर करूँ, तो दोनों तरीके से आपके पास ये बढ़ जाएगी, आपके पास U2 होगी फाइनल। तो अगर मैं U2, यानी कि अपने पास स्टार्टिंग में U1 थी, हमने Q काम हीट सप्लाई की, W उसके ऊपर काम किया, तो अपने पास क्या बन गई है U2। यानी कि U2 - U1 इज इक्वल टू Q प्लस W, यानी कि डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W, और दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यही अपने पास थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल है, और ये आंसर है। यानी कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसको आप चार तरीके से लिख सकते हैं, आपको ये सारे तरीके लिख सकते हैं, -Q प्लस W, -Q - W, Q प्लस W। किसका फर्क है, साइन का फर्क है। साइन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है, हीट सप्लाइड है कि हीट इमीडिएट है, उसका फर्क है। तो ये हमारे पास है
वो सारे तरीके से ही है, बाकी बुक्स में ऐसे लिखा मिलेगा आपको। तो आपके पास इंटरनल एनर्जी पहले कुछ थी, आपने दो तरीके से उसको आप इंक्रीज कर सकते, या तो उसको हीट दो या उससे काम करो, तो दोनों हमने चीज़ें की और आपके पास इंटरनल एनर्जी U2 बन गई। तो U1 में Q जोड़ा, W जोड़ा, U2 बन गया। तो अपनी ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई, अब हम डेफिनेशन वाइज की तरफ जाते, क्या डेफिनेशन बनेगा। तो फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन पार्ट जो है दैट इज वेरी सिंपल, जो आपने बहुत बार पढ़ा है, और इसकी डेफिनेशन है एनर्जी कैन neither be created, energy can neither be created nor be destroyed, but can change one to next, यानी कि अदर फॉर्म। एनर्जी को ना ही आप बना सकते हो ना ही ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की आपके पास डेफिनेशन होगी, यानी कि एनर्जी जो है दैट इज़ कांस्टेंट, कंजर्व्ड है। सिंपल सी भाषा में आप ये बोल सकते हो एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। ये फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन होगी। फॉर्मूला अपने पास आ चुका है, U = Q + W। ठीक है भाई, तो अभी मैं इसके न्यूमेरिकल करता हूँ। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ साइन कन्वेंशन पढ़ना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। साइन कन्वेंशन पढ़ना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ, आपको वीडियो पॉज करके पहले उनको सोल्व करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, वो देखो एक बार। क्वेश्चन है आपके पास 200 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड 500 जूल heat is 500 heat is withdrawn from it, यानी कि emitted from it, withdrawn emitted आपको सिर्फ लिख सकते हैं, withdrawn from it यानी कि from system। find U। अगर आपने कर लिया है तो अभी मैं करवा देता हूँ भाई। U निकालना है, 200 जूल और 500 जूल आपको हीट और वर्क दे रखे हैं। U का फॉर्मूला U = Q + W हमने देखा था, लेकिन मैंने कहा था साइन कन्वेंशन बड़े ज़रूरी है। तो पहली चीज़ को आप पढ़ो, 200 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है आपको पता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है दैट इज़ पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम आपके पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वर्क जो है दैट इज +200। ठीक है भाई, और सेकंड जो आपके पास चीज़ है दैट इज हीट इज विड्रॉन फ्रॉम इट, यानी कि जो हीट आपके पास वो सिस्टम से आप निकाल रहे हो, इमिट कर रहे हो। ठीक है, यानी कि सिस्टम के नज़दीक हटा रहे हो, यानी कि उसको आपको माइनस में लेना है। क्लियर, बस तो फिर फॉर्मूला यूज करो, तो U = -500 + 200, तो आंसर बचेगा -300। दैट विल बी योर आंसर। देखो क्या कुछ भी था नहीं, आपको सिर्फ साइन पता होना चाहिए। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो उसको आप पॉजिटिव लेते, बाय द सिस्टम होता तो नेगेटिव लेना था। हीट इज विड्रॉन फ्रॉम इट, यानी कि सिस्टम से हीट निकाल रहे, इमिटेड कर रहे, निकाल रहे, तो माइनस का साइन हमने यूज़ किया। अगर हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम होता तो हम उसको पॉजिटिव साइन में लेते, और दोनों साइन का यूज़ करके हमने डेल U की वैल्यू निकाली, जो कि -300 आपके पास आएगी। ठीक है, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ ध्यान रही आपको साइन कन्वेंशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको सोल्व करने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 50 जूल। ठीक है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू सिस्टम 50 जूल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड इंटरनल एनर्जी यानी जिसको आप U से लिखते हैं इज इंक्रीज्ड बाय 80 जूल। 50 जूल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड इंटरनल एनर्जी जो डेल U है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 80 जूल, 80 जूल। फाइंड वर्क डन, वर्क आपको फाइंड आउट करना है। इस केस में आपके पास क्या रहेगा,
तो आपके पास क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है हीट सप्लाई टू द सिस्टम, ही सिस्टम को हीट मिल रही है, मतलब क्यू की वैल्यू तो भाई प्लस में है 50। क्लियर हुआ। और कह रहा है कि डेल यू जो है ना वो इंक्रीज होता है 80 जूल से, बस डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू 80 है, क्यू आपके पास 50 है, डब्ल्यू आपको निकालना है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 80 माइनस 50 यानी कि 30। ठीक, तो आपके पास जो वैल्यू है डब्ल्यू का वो आपके पास आएगा 30 और प्लस का वैल्यू आ रहा है, तो मतलब 30 प्लस का वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब अगर और चीज़ों के बारे में बात करें हम, तो 30 प्लस का वैल्यू, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, कौन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। इस केस में हम सिस्टम में बाहर से काम कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव आपके पास। अगर आगे की बात पूछ सकते, पहले वर्क डन, फिर कहते हैं भाई किस टाइप से हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है और पॉजिटिव वर्क डन आता है। इसका मतलब आपके पास क्या होता है बताओ, अगर आपके पास वर्क डन पॉजिटिव है तो ऑन द सिस्टम आपके पास काम हो रहा है। ठीक है भाई, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास अप्लाई हो रहा है। तो ये सब आपके पास सिर्फ साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखनी होंगे कि किस तरीके से साइन को हम यूज़ करें, और सिर्फ यही ला है, सिंपल सा फॉर्मूला है u इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आंसर निकालने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान रखो इस केस में, बस आंसर खत्म है इसका। सिंपल से एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। तो यहाँ तक के टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, देखना है, पढ़ना है। और मैंने बार बार बोलना है, एक बार वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ, और एक बार बुक भी, न्यूमेरिकल भी आप देखो, क्योंकि जब तक बुक्स नहीं पढ़ोगे, क्योंकि तो आपको जनरल आइडिया जो है, यानी जो बेसिक न्यूमेरिकल्स जो आप करते हो वो वहाँ से आपको मिल पाएंगे। तो एक बार बुक जरूर फॉलो करना, और यहाँ पे वीडियो जरूर देखनी है, यहाँ से देखने के बाद बुक फॉलो करें। तो दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।